आज हम कल वाले लेक्चर के आगे चलेंगे और कल वाले लेक्चर में हमने जो लिया था वो व्यतिकरण निम्निष्ठ और व्यतिकरण उच्चिष्ट के लिए कंडीशंस को कैलकुलेट किया था। अब ये व्यतिकरण उच्चिष्ट और निम्निष्ठ जो हमारे पास टर्म है कॉस स्क्वायर बीटा उसके कारण होते हैं, जबकि हमें पता है कि विवर्तन उच्चिष्ट और निम्निष्ठ जो हैं वो a0 स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर जो टर्म आती है हमारे पास इंटेंसिटी के फॉर्मूले में उसके कारण बनते हैं। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन प्रतिरूप में हम जानते हैं कि जो तीव्रता होती है वो होती है a0 स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम निकालेंगे केंद्रीय विवर्तन उच्चिष्ट। हमें पता है कि जब अल्फा इज इक्वल टू 0 हो तो तीव्रता हो जाएगी a0 स्क्वायर। कोई भी पार्ट डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए फेज डिफरेंस नहीं होता है, तो सारी की सारी तरंगें एक ही कला में p0 पॉइंट में मिलती है और यहाँ पे केंद्रीय उच्चिष्ट उत्पन्न होता है। दूसरी कंडीशन है विवर्तन निम्निष्ठ। विवर्तन निम्निष्ठ के लिए हमें पता है कि ये जो टर्म है साइन अल्फा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी। हम कहते हैं जबकि साइन अल्फा 0 हो लेकिन अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो एकल स्लिट विवर्तन पद के अनुसार जो तीव्रता है हमारे पास वो आई इज़ इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी। अब विवर्तन निम्निष्ठ के लिए साइन अल्फा इज़ इक्वल टू 0 या अल्फा इज़ इक्वल टू एम पाई, इस अल्फा का मान रख दिया हमने ऊपर वाली इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास पाई इंटू ए साइन अल्फा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम पाई, और इक्वेशन आ गई ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा जो कि इक्वेशन 11 से शो की है हमने। ये कंडीशन आ गई हमारे पास डिफ्रैक्शन मिनिमा या विवर्तन निम्निष्ठ के लिए। इसी तरह द्वितीयक विवर्तन उच्चिष्ट, हमें पता है वहाँ सेकेंडरी मैक्सिमास भी मिलते हैं डिफ्रैक्शन में। इस कंडीशन को निकालने के लिए मैक्सिमा क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए और इंटीजर ऑफ π/2। तो हम पहले n ले चुके हैं इसलिए एक दूसरा इंटीजर m लेते हैं, तो अल्फा कैन बी रिटर्न एज 2m + 1 π/2 और π/λ ए साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2m + 1 π/2 अल्फा की वैल्यू रख दिया। तो फाइनली इक्वेशन 13 आ गई हमारे पास ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2m + 1 λ/2। थीटा के इन वैल्यूज़ पे हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमास बनेंगे। अब जो तीव्रता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द स्क्रीन ड्यू टू डिफ्रैक्शन फ्रॉम डबल स्लिट या 2 स्लिट्स, उसके लिए देखते हैं हम फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है इंटेंसिटी का, 4a0 स्क्वायर साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये हमने कैलकुलेट किया था। अब डायग्राम की ज्योमेट्री से सबसे पहले जो ऊपर फर्स्ट वाला डायग्राम बन रहा है इसके अंदर पहला वाला जो ग्राफ है वो डिफ्रैक्शन के कारण है, जिसमें मैक्सिमास अलग अलग इंटेंसिटी के हैं। सेकंड वाला ग्राफ है कॉस स्क्वायर बीटा के कारण जो कि इंटरफेरेंस के कारण है, जिसमें सब मैक्सिमास की और मिनिमास की इंटेंसिटी सेम है। और अब ये दोनों जब ओवरलैप होंगे तो हमारे को रिजल्टेंट जो वैल्यू मिलेगी वो जो लास्ट वाले ग्राफ में दिखाई हुई है, जो कि 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा को रिप्रेजेंट कर रही है। और 2 स्लिट्स में हमारे पास इंटेंसिटी पैटर्न जो ये सी ग्राफ है इसकी तरह प्राप्त होगा। द्विस्लिट विवर्तन में के जो प्रतिरूप है उसमें कुछ लुप्त श्रेणियां भी होती है। मिसिंग ऑर्डर इन डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, यदि स्लिटों की चौड़ाई ए स्थिर रखी जाए परंतु उनके मध्य का जो बी डिस्टेंस है उसको हम बदलते जाएं तो व्यतिकरण उच्चिष्टों के बीच भी अंतराल बदलता जाता है। ए तथा बी के मान को बदलकर कुछ श्रेणियां परिणामी प्रतिरूप से लुप्त हो जाती है अगर हम इनको ए बी को वैल्यू को बदलेंगे। व्यतिकरण उच्चिष्टों के लिए फॉर्मूला होता है a + b साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, और निम्निष्ठों के लिए फॉर्मूला होता है a साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा। यदि थीटा के किन्हीं दो मानों के लिए समीकरण दोनों समीकरण की शर्त का पालन होता है तो व्यतिकरण उच्चिष्टों की वे स्थितियाँ विवर्तन निम्निष्ठों में लुप्त हो जाती है। पहली कंडीशन हम मान लेते हैं व्हेन a इक्वल टू b, तो फॉर्मूला हो गया a + b में रखा तो 2a साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा और a साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा, और हम कह सकते हैं यहाँ से n इज इक्वल टू 2m, तो यदि m की वैल्यू 1 2 3 होगी तो n 2 4 6 होगा। इसी प्रकार व्यतिकरण उच्चिष्ट की 2 4 और 6 क्रम की श्रेणी निम्निष्ठों 1 2 और 3 में लुप्त हो जाएंगी। इस अवस्था में केंद्रीय विवर्तन उच्चिष्ट में n इक्वल टू 0 ± 1 के 3 व्यतिकरण उच्चिष्ट होते हैं। अब सेकेंड कंडीशन लेते हैं हम व्हेन b इज इक्वल टू 2a, तो 3a साइन थीटा इज इक्वल टू n लेमडा, इक्वेशन 1 में वैल्यू रखी, इक्वेशन आ गई a साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा और n इज इक्वल टू 3m। यदि m की वैल्यू 1 2 3 हो तो n हो जाएगा 3 6 9। इसी प्रकार
व्यतिकरण उच्चिष्टों की 3, 6 और 9 क्रम की श्रेणियाँ विवर्तन निम्निष्ट 1, 2 और 3 में लुप्त हो जाती है। इस अवस्था में केंद्रीय विवर्तन उच्चिष्ट में n की वैल्यू 0 ± 1 ± 2 के 5 उत्कृष्ट दिखाई देते हैं।